Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the fourth chapter of Snapshots of class 11. Now the name of the chapter is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. This is a part taken from the Young Einstein, the biography, of Einstein. So here the phase is about हिज एक्सपेल्शन फ्रॉम अ जर्मनी स्कूल. उनको स्कूल से जब निकाला गया था उस सारे के जो समय के जो सारे सिचुएशन है वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में दिखाई गई हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955. सो द बर्थ ईयर इज़ 1879 एंड his death year is 1955. He is regarded is considered as the greatest physicist since Newton. So Newton के बाद ये सबसे बड़े physicist हैं, उनको कंसिडर किया जाता है. एंड इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस छोटे से जो एक्सट्रैक्ट है, द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक पिंगल ने इनके बारे में डिस्क्राइब किया द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइंस एक्सपल्शन, जो एक्सपेल किया गया था उसके जो सिचुएशन थे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. ऑलराइट, फ्रॉम अ जर्मन स्कूल. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. इन व्हाट ईयर, आइंस्टाइन asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? So, history teacher is here and he is asking Einstein, history teacher Einstein से पूछ रहे हैं that what did in which year Prussians defeat the French at Waterloo? Prussians ने कब defeat किया था French को Waterloo war में? And Prussians is that old Germany and Austria combined. Alright, so he is asking the date, year. I don't know, sir. So Einstein answered that I don't know, मुझे नहीं पता है. Why don't you know? You have been told it often enough. So the teacher is saying, क्यों नहीं आता है, आपको तो बहुत बार पता जा चुका है. I must have forgotten. Then he says, मैं भूल गया होऊंगा. Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. So his history teacher Mr. Brown is asking, तुमने कभी उसको याद करने की कोशिश भी की है? Did you ever learn? Try to learn? No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. एंड बिना सोचे समझे, जो उसकी उनकी हैबिट में थी, यूजुअली जो वो करते थे बिना सोचे एकदम ऑनेस्टली बोलते थे. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड. सो उसने साफ बोल दिया, नहीं सर, मैंने तो कभी कोशिश नहीं की याद करने की. एंड नाउ द टीचर इज़ फ्यूरियस. वाई नॉट? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. सो आइंस्टाइन इज आंसरिंग, मुझे इसमें कोई मीनिंग सेंस ही नहीं लगता, कोई पॉइंट ही नहीं लगता इन सब डेट्स को याद करने में, तारीख. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. कोई भी एक इंसान उसको बुक्स में हमेशा ढूंढ सकता है, देख सकता है, तो फिर क्यों याद करना. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. अब मिस्टर ब्राउन बिल्कुल एकदम स्पीचलेस हो गए. ही डिडेंट हैव एनी रिप्लाई. अब इसके लिए कोई रिप्लाई ही नहीं थी कि जब बुक में है तो फिर याद क्या करना. एंड ही वॉज स्पीचलेस फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए. यू अमेज मी, आइंस्टाइन. सो ही सेइंग, ही शॉक्ड. अब तो मुझे एकदम शॉक कर देता है. He said at last, don't you realize that one can always look most things up in the books? That applies to all the facts you learn at school. So he says, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं होता? Don't you realize that you can always look most things up in the book? जो अधिकतर चीज़ें बुक्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको तो आप हमेशा बुक में ढूंढ सकते हैं. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. सो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल में बताया जाता है और जो भी चीज़ें होती हैं फैक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको बुक में मिलती हैं. ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हर इन्फॉर्मेशन पे जो स्कूल में आपको दिया जाता है. येस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. सो देन द टीचर मिस्टर ब्राउन सेज, हिस्ट्री टीचर, तब तो मुझे फिर लगता है कि आपको कोई इसमें जो भी टीचिंग पढ़ाई जाती है, जो भी फैक्ट स्कूल में पढ़ाया जाती है इन्फॉर्मेशन, उसको पढ़ने में, याद करने में कोई मतलब ही आपको नहीं दिखता, कोई से पॉइंट ही नहीं दिखता. फ्रैंकली सर, आई डोंट. नाउ अल्बर्ट इज़ वेरी ट्रू, वेरी ऑनेस्ट. और बोलते बोलते, येस सर, साफ साफ मुझे तो कुछ भी इसमें पॉइंट ही नहीं दिखता है, कोई भी फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को याद करने में. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. नाउ हिज हिस्ट्री टीचर इज सेइंग, मीन्स आपको तो एजुकेशन, पढ़ाई पर विश्वास ही नहीं है. ओ येस सर, आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन. सो ही सेज, नो सर, येस, मैं सोचती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पढ़ाई पर, बट येस, बस मुझे नहीं लगता कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद करना पढ़ाई है, एजुकेशन है. इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाजम. और
विथ बहुत मॉकरी के साथ द टीचर इज सेइंग विथ हैवी सरकाजम, बहुत ही व्यंग, बहुत ही मॉकरी के साथ ही सेज, इस केस में, इस मैटर में, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फिर तो आप इसके बारे में आप इतने दयालु हो, काइंड हो कि आप उस अपने आइंस्टाइन जो आपकी अपनी थ्योरी है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, इसके बारे में बता सके। अल्बर्ट फ्लश्ड। अब अल्बर्ट बहुत शर्मिंदा, उसके फेस बिल्कुल रेड हो गया, ही वॉज नॉट रेडी, सो ही वॉज वेरी रेड फेस, सो इट इज कॉल्ड फ्लश्ड ओवर हियर। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन इज सेइंग, मुझे लगता है, मेरे समझ में जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें इज़ नॉट एजुकेशन दैट मैटर, इज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आइडियाज़, जो सोच होती है हमारी, वो इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ही सेड, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed many more men. So वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि जो डेट ऑफ बैटल्स है या किसने किसको मारा, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? आई बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा किस चीज़ को जानने में, कि वो सोल्जर ने एक दूसरे को मारा क्यों, द रीज़न फॉर दैट। That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. Now Mr. Brown was very angry. He says, बहुत हो गया। और नहीं, Mr. and his eyes were very emotionless. Cold means emotionless, and cruel, he was very harsh. बहुत ही harsh थे, बहुत ही cruel. Now we don't want a lecture from you. बोल रहे कि अब हमें तुमसे नहीं सीखना है, हमें तुमसे कोई लेक्चर, कोई भाषण नहीं चाहिए। आइंस्टाइन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम्हें एक और एक्स्ट्रा पीरियड के लिए एज अ पनिशमेंट रुकना होगा। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। ऐसे मैं नहीं सोच सकता कि तुम्हें उससे कोई फ़ायदा होगा। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड ईदर। तो बोलते इससे स्कूल का भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू आर अ डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। तुम तो स्कूल के लिए एक शर्मिंदगी की बात हो, तो तुम स्कूल आते ही क्यों हो? वाई यू आर कंटिन्यूइंग दैट आई कांट अंडर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। नाउ अल्बर्ट ने बताया दैट कि इसमें मेरी मर्जी तो है ही नहीं, इट इज़ नॉट माई विश। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. Then the teacher is saying that you are, then that means you are ungrateful boy, बिल्कुल thankless person हो, कि तुम स्कूल आ रहे हो और तुम्हें बोल रहे हो स्कूल तुम्हें आने का मन ही नहीं है। एंड ought to be ashamed of yourself, और थैंकलेस हो और तुम्हें अपने आप पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। I suggest you ask your father to take you away. So he says, मैं तुम्हें राय देता, सजेस्ट करता हूँ कि अपने फादर को बोले तुम्हें लेकर यहाँ से जाए। Albert felt miserable when he left school after that afternoon. अल्बर्ट को अब बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था उस दिन के स्कूल से वापस लौटने के बाद। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ। ऐसा नहीं था कि उस दिन बहुत ख़राब हुआ था इसलिए उसे बुरा लग रहा था, उसके अधिकतर दिन अब ख़राब ही होते थे। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। एनीवे, ऐसे भी हर दिन उसका ख़राब ही जा रहा था। But because he had to go back to the hateful place the next morning, उसे बस ये बुरा लग रहा था कि कल फिर दोबारा उसी हेटफुल प्लेस, नफ़रत भरी जगह पे स्कूल में उसे दोबारा कल नेक्स्ट मॉर्निंग भी जाना होगा। ही वॉज फीलिंग सैड अबाउट दिस। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो बस एक ही इच्छा रख रहा था, ही विश दैट उसके फादर उसको वहाँ से लेकर चले जाएंगे। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन आस्किंग। सो बट बोलते हैं कि बट इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं म्यूनिक में। सो म्यूनिक इज़ इन जर्मनी, वो जर्मनी में रहते हैं और उनके फादर रहते हैं इटली में। सो वो चाहते हैं कि उसको फादर लेकर जाते हैं। ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक अप हिम अवे, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। बट कोई फ़ायदा नहीं था पूछने में भी। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। फादर क्या आंसर देते, रिप्लाई देते, वो भी उसे पता था। ही वुड से हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसे वहाँ रुकना पड़ता जब तक कि वो डिप्लोमा नहीं ले लेता। डिप्लोमा इज़ लाइक मेट्रिकुलेशन हमारे यहाँ है, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। तो उसके फादर बोलते इतना तो आपको डिप्लोमा कंप्लीट तो करना ही है कम से कम। सो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग,
लॉजिंग इज़ वेर ही स्टेज, जहाँ उसका रेसिडेंस है, जहाँ वो रहता है अभी जर्मनी में. गोइंग बैक टू दैट प्लेस, लॉजिंग डिड नॉट cheer him up. वहाँ भी उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी. He was not happy. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. So उसके फादर ने के पास बहुत ही कम पैसा था खर्च करने के लिए. स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड, उसे एक घर रूम कहाँ मिला था? सबसे पुअरेस्ट, सबसे गरीब क्वार्टर्स जो थे म्यूनिक के, सबसे स्लम्स जो थे, वहाँ पे उसे रहने के लिए पैसे, उतने ही पैसे थे जो फादर ने दिए थे. तो इसलिए वो इस तरह के एरिया में रहता था और वहाँ जाके उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लॉजिंग. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट. उसे ये बुरा नहीं लग रहा था कि वहाँ की जो ख़राब क्वालिटी का खाना है, जो कंफर्ट, जो आराम वहाँ पे नहीं मिलता, लैक ऑफ कंफर्ट, वो उसे उतना नहीं बुरा लग रहा था. और इवन द हर्ट डर्ट एंड स्क्वालर, और वहाँ की जो गंदगी थी, जो डैम्पनेस थी, जो स्लम्स में रहने में जो गंदगी होती है, अनकम्फर्ट रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. स्क्वालर इज़ द डर्टीनेस ड्यू टू पॉवर्टी. जो गरीबी थी, गंदगी थी, उसके जो गंदगी होती है गरीबी के चलते, वो सब से उसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं था. बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस. उसे सबसे ज़्यादा वहाँ बुरा नफ़रत किस चीज़ से? जो चारों तरफ इन्वायरमेंट था, एटमोसफियर था, स्लम वायलेंस का. स्लम जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लड़ाई होती है, झगड़े होते, चिल्लाना होता, उस वायलेंस का वो उसको उससे नफ़रत करता था उस जगह से. हिज लैंड लेडी बेट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. उसकी जो लैंड लेडी थी, जो घर की मालकिन होंगी, वो हमेशा बच्चों को रेगुलरली पिटाई करती थी. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बेट हर. और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड वापस आता था, लैंड लेडीज हस्बैंड वुड रिटर्न ड्रंक, और वो मारता था लेडी को. बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर दैन आई कैन से. अब यूरी इज़ हिज फ्रेंड. ओके, यूरी अल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड है, और वो उनसे अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करते हैं तब वो बताते हैं कि कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है अपना, जहाँ तुम आप वापस जा सकते हो. एंड व्हेन ही केम कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब उसे शाम को वो मिले. एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स. अब इस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि तुम तो कम से कम अच्छे लोगों के साथ रहते हो, सिविलाइज ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हो. मैं तो बिल्कुल अनसिविलाइज लोगों के साथ रहता हूँ, जो चीखते चिल्लाते लड़ाई झगड़ा करते हैं. लेकिन तुम तो अच्छे शरीफ लोगों, सिविलाइज लोगों के साथ रहते हो. इवन इफ़ दे आर पुअर, ऑल पुअर स्टूडेंट्स. ऑल्दो वो बहुत ही गरीब बच्चे स्टूडेंट्स हैं, पर कम से कम सिविलाइज तो है, सभ्य तो है. सेड अल्बर्ट, दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज. नाउ यूरी इज़ रिप्लाइंग. यूरी बताता है कि नहीं, वो बिल्कुल सिविलाइज नहीं है, बिल्कुल सभ्य नहीं है. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल. तो क्या तुमने सुना नहीं कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, उनमें से एक मारा गया एक फाइट में. ड्वेल इज़ अ फाइट बिटवीन टू teams or two people. Okay, two people. And what happens to the one who killed him? और क्या हुआ उसका, जिसने उसको मार दिया था? नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं हुआ उसका, बिल्कुल. ही इज़ ऑफन इवन प्राउड ऑफ इट. वो तो इसके लिए बहुत गर्व में भी है कि उसने किसी को मारा, मर्डर किया. हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स. उसे बस एक चीज़ की परेशानी है कि अथॉरिटी, दैट इज़ द पुलिस, उन्होंने बोला है कि और भी कोई ऐसी फ़ाइट दो लोगों की नहीं करनी है उसे, और वो इसके लिए अपसेट है, परेशान है. ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर. सो बोलता है वो जो है जिसने किसके मर्डर किया है, उसको जब अथॉरिटी ने बोला कि अब और कोई फ़ाइट नहीं कर सकता, तो वो इसलिए अपसेट है, खुश नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई भी निशानी नहीं है. मीन्स फ़ाइट के बाद अगर कोई कट हो, कोई मार्क हो, उससे वो समझते हैं कि उससे उनकी शान और बढ़ जाती है. सो ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, एक ऑनर की तरह एक बैच होता है, एक साइन सिग्नल मिल गया जो ये दिखाता है कि वो कितने स्ट्रांग है, और ये उनकी शान अभी नहीं बन पाई थी और इसलिए वो अपसेट थे. अग एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट. एंड बैज ऑफ ऑनर, बैज ऑफ ऑनर इज़ बैज ऑफ रिस्पेक्ट जो होती है, वो हो जाती है अगर उनके फेस पे कोई कट मार्क होती है लड़ाई से. अग एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. एक्सक्लेम, अब अल्बर्ट को बहुत बुरा लगता, इतने ये और ये लोग स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के जो एक दूसरे को मारते हैं, और इसके लिए उससे उनको उसी में उनकी शान लगती, इनको स्टूडेंट्स कहा जाता है. वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. अब यूरी बोलते हैं कि हाँ तुम भी बहुत सीधे हो, लेकिन धीरे धीरे
चेंज हो जाओगे और तुम भी अपने आप को इसी तरह के एक स्टूडेंट एक दिन समझोगे। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लूमली। सो अब अल्बर्ट बोलता है, मुझे डाउट होता है, मुझे शक होता है कि मैं कभी इस तरह का स्टूडेंट बनूंगा जो दूसरे से लड़ाई करे। ही सेड ग्लमली, ग्लमली इज सैडली, आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। ये दूसरी तरह से सोचते कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी डिप्लोमा, स्कूल के जो डिप्लोमा है वो भी पास करके एग्ज़ाम पास करूँगा और एक हायर क्लास का स्टूडेंट बनूंगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट डे टाइम शी केम टू म्यूनिक। सो एल्सा है, वो रहती हैं इटली में और वहाँ से म्यूनिक आई हैं नेक्स्ट डे वहाँ कज़न, और उनको भी वो सेम चीज़ बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, इसके पहले वो बर्लिन में रहती थी, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जो वहाँ उनके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। सो वो बोलती हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर तुम कोशिश करोगे तुम एग्ज़ाम तो पास कर ही लोगे कम से कम। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। सो मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जो पास हो चुके हैं, हु गेट थ्रू, जो एग्ज़ाम के थ्रू पास कर चुके हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर taught, just be able to repeat it in the exams. So ये जो पास हो चुके वो सिर्फ यही बोलते हैं कि उन्हें कुछ भी समझना नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यूर टॉट, जो पढ़ाया जाता है उसे समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे रिपीट कर दो एग्ज़ाम में, ये आना चाहिए। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स, दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट बोलता है, यही तो सारी परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ किसी भी चीज़ को रट्टा मारने के लिए, रोट लर्निंग करने के लिए। ऑलराइट, यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल एट इट। सो एल्सा भी बोलती हैं कि तुम्हें इसमें अच्छे होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी एक तोते की तरह याद कर सकता है, रट्टा मार सकता है। ये जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश भी मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म, पर ऐसा है कि तुम कोशिश तो मत करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, क्योंकि तुम्हारे हमेशा हाथ के नीचे, आर्म्स के नीचे एक बुक रहती है। एडेड एल्सा, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, तुम क्या, ऐसी कौन सी बुक है जो तुम पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। सो जियोलॉजी इज़ अ साइंस सब्जेक्ट, जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स। सो एल्सा सेज, जियोलॉजी रॉक्स के बारे में जो पढ़ाई होती है और ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है, वो वाली बुक। डू यू लर्न दैट, क्या तुम उसमें पढ़ते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। सो वो बोलते, नहीं हमारे स्कूल में तो लगभग साइंस है ही नहीं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तब तुम इसको पढ़ क्यों रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट अ गुड एनफ रीज़न। सो वो बोलता, हाँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्या इतना इसके लिए इतना कारण होना एनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं, खास नहीं है। एल्सा साइड, अब एल्सा लंबी सी सांस लेती है, साइड। योर साइट, योर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट। सो बोलती, हाँ तुम बिल्कुल सही हो एल्बर्ट, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, बट ये तुम्हारे डिप्लोमा सिलेबस में नहीं है, तो ये तुम्हें डिप्लोमा पास करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक, और बुक्स ऑन साइंस के से अलग से बस एक ही कंफर्ट था, एक ही चीज़ था जो उसे अच्छा लगता था, ऐसा आराम दिलाता था, वो था म्यूज़िक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्ड हिम टू स्टॉप, और वो रेगुलरली वायलिन को बजाता था जब तक कि उनकी लैंड लेडी है जो उनको चुप ना करवा दे, बंद ना करवा दे उनके वायलिन को। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, अब ये बोलती हैं जो लैंड लेडी है, वो जो वायलिन का जो म्यूज़िक है उसको बोलती हैं वेलिंग, जो चीखना रोना, वो शी इज़ कॉलिंग इट एज अ वेलिंग साउंड ऑफ क्राइंग। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, ये मीन्स गेट्स ऑन माई नर्व्स इज इरीटेट, ये मुझे बहुत इरीटेट करता है। शी सेड देयर इज़ एनफ नॉइज़ इन दिस हाउस, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पहले से है। विथ ऑल द किड्स हाउलिंग, जो सारे बच्चे हैं रोते रहते हैं, उसके ऐसे ही बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड इन टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल। अल्बर्ट को बिल्कुल बहुत टेम्पटेशन हो रही थी, बहुत इच्छा हो रही थी दैट वो बोले, ही वॉन्टेड वेरी बैडली, उसे बहुत मन कर रहा था कि उसको बोले कि ये तो जो बच्चे नहीं रो रहे हैं, बट आपका ज़्यादा
साउंड होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हीं का साउंड ज़्यादा हाउलिंग होती थी। ये ही थी जो सबको रुलाती थी, हाउल करवाती थी, मेकिंग नॉइज। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और डिसाइड करता है कि नहीं बोलने में ही भलाई है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर ही सेड टोल्ड यूरी। और वो बोलता है यूरी को से बोलते कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, सो ही सेज म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। ये बहुत ही अजीब चीज़ हो रहा है कि मुझे हमेशा यहाँ पे बहुत इलॉजिकल चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं बढ़ता कंटिन्यू करता रहूँ और रहता रहूँ, पढ़ता रहूँ। In the end, it will turn out that I have been wasting my father's money and everyone's time. लास्ट में क्या होगा कि बस यही निकल कर इसका सेंस निकलेगा कि मैं अपने फादर के पैसे भी बर्बाद कर रहा था और दूसरे लोगों का समय भी बर्बाद कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। अच्छा होगा अगर, सारी चीज़ों के लिए सबसे अच्छा होगा अगर मैं छोड़ देता हूँ, अब पढ़ाई यहाँ से रुक जाता हूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। अब जो यूरी उनके फ्रेंड है वो बोलते हैं तो इस अगर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। सो वो बोलता मुझे नहीं पता है, अगर मिलान इटली जहाँ उसके फादर रहते हैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मुझे डर है कि मुझे मेरे फादर वापस भेज देंगे। अनलेस, अब से देखती हूँ अनलेस क्या में क्या है। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। उसकी आंखें चमकने लगती हैं बिल्कुल अचानक से मन में आए हुए कोई आइडिया के लिए। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? अब ये पूछते हैं यूरी अपने फ्रेंड से कि क्या तुम्हें कोई अच्छा दोस्ती डॉक्टर मालूम है? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। सो यूरी बताते हैं कि मुझे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स पता है, मैं उनको जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। और इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स में से कुछ तो फ्रेंडली, कुछ तो दोस्ती ऐसे बिहेवियर रखते ही हैं। सेड यूरी। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई? और बोलते डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं किसी डॉक्टर का फीस अफोर्ड कर पाऊँ और उसे अपना दोस्त बना पाऊँ। वाई? क्यों? सपोज, सेड अल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन। वो बोलते अब मान लो कि मुझे मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, मैं इमोशनली अनबैलेंस डिसबैलेंस हो जाऊँ और मेरे में इमोशनल ये डिसऑर्डर आ जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। सो वो बोलते हैं कि ऐसा मान ले कि अगर कोई डॉक्टर हो और वो बोले कि मेरे लिए स्कूल मेरे हेल्थ के लिए, मेरे इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है और उनको बिल्कुल वहाँ पे जाना बंद कर देना चाहिए। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। सो वहाँ से बिल्कुल दूर चला जाना चाहिए उस स्कूल से इमीडिएटली, अगर ऐसा कोई डॉक्टर बोल दे। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। अब यूरी बोलते मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कुछ बोलेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि बट मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऐसा डॉक्टर से मिल सकूँ, उनको ढूंढ सकूँ जो नर्व्स होते हैं, जो सेंसेस के बारे में बात कर ढूंढ इलाज करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते, उनसे को मिल सकूँ, उनको ढूंढ सकूँ। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। सो यूरी बोलते हैं ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट है। ही हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड। थोड़े देर के लिए रुकता है, झिझकता है, हेसिटेट करता है और उसके बाद रैदर रिलक्टेंटली, बिना मन का, रिलक्टेंट होना मीन्स अनचाहे मन से वो बोलता है, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक। सो बोलते हैं मेरे पास, मैं कुछ और स्टूडेंट से पूछूंगा अगर वो जानते हो, और अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ लूँगा, इफ़ यू लाइक। विल यू? ओह थैंक यू यूरी। अल्बर्ट्स आइज़ वर शाइनिंग। सो अब अल्बर्ट बहुत खुश है, उनकी आंखें चमकने लगी कि ओह विल यू, क्या तुम सच में पूछोगे? थैंक यू वेरी मच। वो थैंक करता है। वेट अ मोमेंट, आई हैवेंट फाउंड वन येट। सो वो बोलते इतने भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू बोलना और आंखें चमकना, क्योंकि मैंने अभी कुछ किसी को ढूंढा नहीं है। आई हैवेंट फाउंड येट। थोड़ी देर रुको, मैंने ऐसा इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक किसी को खुद खोजा नहीं है। ओह बट यू विल। सो एल्बर्ट बोलते हैं हाँ बट तुम ढूंढ ही लोगे। एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। सो यूरी सेज कि अगर हाँ मैं डॉक्टर ढूंढ भी लेता हूँ पर मैं मुझे नहीं मालूम कि अगर वो डॉक्टर को मन होगा तुम्हें हेल्प करने का, विलिंग टू मीन्स टू डिज़ायर।
ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट बोलता हाँ हाँ वो बिल्कुल करेगा, वो बिल्कुल करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मेरिली। अब वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं वो बिल्कुल करेगा, और मैं उसे सचमुच में बिल्कुल वो नर्वस ब्रेकडाउन एकदम रियल होने वाला है, और उससे सारी चीज़ें आसान होने लगेंगी। और उसके बाद वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है, मेरे लिए बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही लंबा हंसता है। अब ये जो इनका बिहेवियर है कि अचानक से वो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, जबकि वो जब वो इतना परेशान है तब वो ज़ोर ज़ोर से और बहुत खुश से हंसने लगते, ये अब साइन दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाए जाने से। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। और इसलिए अब इस तरह के बिहेवियर से यूरी बोलते हैं कि इससे ज़्यादा इससे नर्वस, कम नर्वस तो मैं तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तुम सबसे ज़्यादा नर्वस हो अभी। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। सो अल्बर्ट बोलते हैं कि अगर स्कूल से मैं कुछ दिन दूर रहूँ तो बिल्कुल मैं सही हो जाऊँगा, बिल्कुल राइट। सो certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next। सो यूरी अब जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो सच में वो और भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हाई स्पिरिट्स होते हैं, जो उनकी जोश है वो सारी उनकी ख़त्म हो चुकी हैं नेक्स्ट टाइम जब यूरी उनको मिलते हैं। सो ही हैज़ लॉस्ट ऑल द हाई स्पिरिट। सारे इंथुजियाज़म ख़त्म हो गया, सारे जोश जो थोड़ी बहुत भी थी वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। आई रियली शैल हैव अ नर्वस बैकग्राउंड दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन अब दूसरी जब मीटिंग होती है यूरी के साथ तब बोलते हैं मैं बिल्कुल अब इसको और बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। आई कांट स्टैंड इट, ही सेड। आई रियली शैल हैव, अब मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिल्कुल मैं एकदम नहीं बर्दाश्त कर रहा, मैं इमोशनली डिसऑर्डर हो जाएगा। और अब अगर मुझे ये सब नहीं होता है, और इससे जो डॉक्टर होगा वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये इनको अब मेंटल प्रॉब्लम आ गई। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। सो यूरी बोलते हैं कि हाँ तो तुम मेंटेन रखो जैसा तुम्हारा मन कर रहा है, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर एक ढूंढ लिया तुम्हारे लिए। यू हैव, अल्बर्ट्स फेस लिट अप। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। सो अल्बर्ट का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है, लिट अप हो जाता है, मीन्स लाइट आ जाती है फेस में उसकी पॉजिटिव से, एक कम से कम उसको कोई सोल्यूशन मिला। क्या तुमने सच में डॉक्टर ढूंढ लिया? ओ गुड, अब मैं कब उससे मिल सकता हूँ? व्हेन कैन आई सी हिम? I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here's the address. So, यूरी बोलते हैं कि मेरे पास अपॉइंटमेंट है कल शाम का, सो ये एड्रेस ले लो। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, सो उसे एक पीस ऑफ पेपर में एड्रेस दिया। डॉक्टर अर्न्स वेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आज अल्बर्ट। सो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल था जो रिसिप्ट में नाम था, और उसमें लिखा अच्छा ये स्पेशलिस्ट हैं क्या नर्वस ट्रबल के, आस्क्ड अल्बर्ट। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। अब यूरी ने एडमिट किया कि नहीं ऐसा कोई एग्जैक्टली वो नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। बस जो फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट है, जो सच्चाई है वो ये है कि उन्होंने डॉक्टर एज अ डॉक्टर वो जो क्वालिफिकेशन उनको पिछले हफ्ते में मिली है, लास्ट वीक ही मिली है। यू में इवन बी, मीन्स इसके पहले वो स्टूडेंट थे, और यू में इवन बी हिज फर्स्ट स्टूडेंट, अभी तुरंत उनको डॉक्टर की क्वालिफिकेशन मिली, इसलिए आप शायद उनके फर्स्ट पेशेंट हो। यू नो हिम एज अ स्टूडेंट देन। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब तुम इसको उनको स्टूडेंट की तरह जानते हो। आई हैव नोन अर्न्स फॉर ईयर्स। अब यूरी बोलते हैं कि नहीं मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सालों से। यूरी हेसिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वांट अल्बर्ट। अल्बर्ट को बोला नहीं मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, थोड़ा हिचकते बोलते हैं कि वो बेवकूफ़ नहीं है। ही वांट, और अल्बर्ट को वार्निंग दी उसकी। व्हाट डू यू मीन? सो वो बोलते हैं क्या तुम्हें, क्या तुम क्या मतलब इसका क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज। अब वो बोलते हैं डोंट ट्राई टू पुल द वुल, पुल द वुल इज़ टू मेक अ फूल, किसी को बेवकूफ़ मत बनाना। जो टीचर जो डॉक्टर के पास भेज रहे हैं उसको बेवकूफ़ बनाना, दैट्स ऑल, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बी फ्रैंक, जो भी है सच्चाई है वो उसको साफ साफ बताना, फ्रैंक रहना विथ हिम, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवेंट। बट ऐसी कोशिश नहीं, नाटक नहीं करना, प्रिटेंड नहीं करना, जो तुम्हारे अंदर जो नहीं है उसको उस तरह की कोशिश दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नॉट दैट यू डिसीव एनी वन, यूरी एडेड, यू आर इन द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। ऐसा नहीं है
कि तुम किसी को धोखा दिखा दे पाओगे इससे। क्यों? क्योंकि तुम वर्ल्ड के वर्स्ट लायर हो, सबसे बुरे वाले झूठ बोलने वाले हो। तुम कभी अच्छे से झूठ बोलने की एक्टिंग कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह की कोशिश भी मत करना। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट टाइम डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अब पूरा दूसरा दिन निकल गया ये सोचते हुए कि डॉक्टर को बताना क्या है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब शाम के टाइम तक, जब तक अपॉइंटमेंट का टाइम आया, तब तक वो इतना परेशान हो चुके थे कि अब सच में लग रहा था कि वो सचमुच के नर्वस हो गए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Weil, he began. अब अल्बर्ट टाइम जब मिलते हैं डॉक्टर वेल से तो बोलते हैं, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि किस तरह से इसको डिस्क्राइब करूँ, जो मेरी परेशानी है उसको मैं कैसे बताऊँ, अच्छे से डिटेल में आपको कैसे समझाऊँ, क्या ये वर्ड्स यूज़ करूँ। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विथ अ फ्रेंडली स्माइल। जो यंग डॉक्टर है वो बिल्कुल दोस्ती वाली स्माइल के साथ बोलते हैं कि कोशिश भी मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। जो केस है, जो तुम्हारा मैटर है, उसके बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री, इतिहास यूरी ने ऑलरेडी अपनी तरफ से बता चुके हैं वो। ओह, व्हाट डिड ही से? अच्छा, उन्होंने क्या बताया? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन एंड से दैट यू मसंट गो बैक टू दैट स्कूल। यही कि तुम सोचते हो, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर, मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है और तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए वापस। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल। अब अल्बर्ट बहुत दुखी हो जाता है, उसके मुंह लटक जाता है, उसका फ्राउनिंग फेस हो जाता है। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। सब वो बोले, तुम्हें तो डॉक्टर यूरी को ऐसा कुछ आपको बताना ही नहीं चाहता था, चाहिए था। फिर डॉक्टर बोलते, क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या तुम्हें ये सच नहीं है? इसका मतलब, इजंट इट ट्रू, यस दैट्स द ट्रबल। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते, नहीं नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहीं पे है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। और अब क्या होगा कि अब तुम मुझे बोलोगे कि मेरे साथ कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है मेरे साथ, और तुम मुझे स्कूल वापस भेजने के लिए बोलोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। अब डॉक्टर बोलते हैं, इतना भी अपने ऊपर श्योर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि तुम जो बोलोगे मैं वापस स्कूल भेज दूँगा और तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसे इसके लिए इतनी कंफर्म श्योर मत हो, सेड द डॉक्टर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल। और एज अ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स ये ट्रुथ, तो मुझे बिल्कुल, मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि तुम सच में, तुम्हें नर्वस स्टेट है, स्कूल जाने के लिए तुम नर्वस होते हो, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, तुम्हारी वो हाल नर्वसनेस वाली होती है। बट आई हैवेंट टोल्ड यू एनी थिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट वाइड आइड। हाउ कैन यू नो दैट? अब अल्बर्ट बोलते हैं बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी करके अचंभा में, दैट मैंने तो आपको ऐसा कुछ बताया नहीं, फिर आपको कैसे हो सकता है, पता हो सकता है? हाउ कैन यू नो दैट? बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडेंट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। वो बोलते हैं क्योंकि तुम मुझसे कभी नहीं मिलने आते, अगर तुम सच में नर्वस ब्रेकडाउन तुमको नहीं होने वाला था और तुम उसके बहुत पास नहीं हो जाते, तो तुम डॉक्टर के पास आते ही क्यों? दैट्स वाई नाउ, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। और डॉक्टर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। नाउ इफ़ आई certify that you have a nervous breakdown and must stay away from the school for a while, what will you do? अब डॉक्टर पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं दैट, तुम्हें अगर मैं ऐसे सर्टिफिकेट दे देता हूँ जिसमें मैं ऐसा सर्टिफिकेट तुम्हें दे देता हूँ दैट तुम्हारे पास तुम सच में तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो इतने देर तक के लिए तुम क्या करोगे? सो देन ही सेज, आई विल गो टू इटली। मैं इटली चला जाऊँगा जहाँ फादर है। सेड अल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। जहाँ तुम मिलान कंट्री चले जाओगे, इटली में, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर? फिर डॉक्टर पूछते हैं कि वहाँ पे तुम जाके क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। सो वो बोलते हैं कि मैं जाके कोशिश करूँगा कि किसी इटालियन स्कूल में एडमिशन ले लूँ, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? तो
तो डॉक्टर वो बोलते हैं कि तुम बिना डिप्लोमा के हायर क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। तो ये बोलते हैं जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उनका मैं रेफरेंस लूँगा और वो बताएंगे कि मेरे काम के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ देंगे, कोई सर्टिफिकेट देंगे, एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद वो काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल। तो वो बोलते हैं कि मैंने पूरे जो मैथ्स में जो सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो पूरी पढ़ ली, एंड अ बिट मोर, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया है। सो ही एडेड व्हेन ही डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल। जब डॉक्टर डाउटफुल का शक्ल लिखता है कि उन्हें शक हो रहा है इनके बताने पर, तो उन्होंने ऐड कर लिया कि मैं उन्हें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है मैथ्स उससे थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लिया है। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ। सो ये बोलते हैं मुझे तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे तो शक होता है कि इससे कोई बात प्रूफ होगी। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। ये बोलते हैं कि ये तुम, मुझे शक है कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा होगा बट मैथ्स के रेफरेंस लेने से, बट स्टिल तुम स्कूल में रह के ना तो तुम अपने आप के लिए कोई फ़ायदा कर पा रहे हो, ना दूसरों के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है। सो मच गुड बाय स्टेइंग हियर। यहाँ रहने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं, ना तुम्हें ना स्कूल को। सो हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो तुम्हें कितने दिनों तक अपने आप को दूर रखना है, कितना मैं लिखूँ कि जो तुम्हें पसंद आएगा। वुड 6 months बी ऑल राइट। सो बोलते क्या 6 महीने तुम्हें स्कूल से दूर रखना सही होगा, ठीक रहेगा। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ये तो आपकी बहुत ही अच्छे से काइंडनेस होगी जो आप ऐसा करेंगे, 6 महीने की मुझे वहाँ से रिलीफ दे देंगे। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। तो बोलते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने खुद ही एक स्टूडेंट की लाइफ जीना छोड़ दिया है। सो आई नो हाउ यू फील, और इसलिए मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को जिसको बिना मन का कुछ पढ़ना पड़ता है तो कैसा एहसास होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। सो हियर यू आर, और उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट लक विश करते हैं। हाउ मच मीन्स कितना फीस। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज आस्किंग दैट कितनी फ़ीस चाहिए दे दूँगा। सो नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर। सो बोलते नहीं कोई फ़ीस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो स्पेयर है, इनवाइट यूरी टू अ मील। जो यूरी उनके फ्रेंड है, इन दोनों के कॉमन फ्रेंड है, तो उनको एक खाने पर बुलाइए, इनवाइट कीजिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। सो बोलते हैं हम लोग दोनों के गुड फ्रेंड हैं, मेरे तो गुड फ्रेंड है ही, आपके भी गुड फ्रेंड हो है मुझे जैसा लगता है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। अल्बर्ट के पास कोई मनी नहीं एक्स्ट्रा था जिसको वो खर्च सकता है, फिर भी उसने ऐसा दिखाया किया, प्रिटेंड किया कि उसके पास एक्स्ट्रा मनी है, और उसने यूरी को और डॉक्टर को एक सपर इज़ अर्ली डिनर मील के लिए उन दोनों को ले गया वो। 1 minute। Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। अब यूरी को उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया कि ये क्या शानदार नहीं है। Yes, it's fine, यूरी agreed. 6 months is a good period. So हाँ ये बहुत अच्छा है, ये 6 महीने काफ़ी समय होते हैं। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. हाँ ये अच्छा है, और 6 months बहुत ही अच्छा समय है। सो अगर अगर तुम इसमें इस तरह से तुम बिल्कुल स्कूल को एक्चुअली छोड़ भी नहीं रही होगी, और जो सबसे बुरा से बुरा सिचुएशन होगा उसमें, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन, जो सबसे वर्स्ट वाले बुरे सिचुएशन होंगे उसमें तुम वापस यहाँ आ पाओगे और तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओगे, कैरी ऑन विथ योर डिप्लोमा, तुम अपने डिप्लोमा तक कंटिन्यू कर पाओगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। अब अल्बर्ट कंफर्म करते हैं कि नहीं, मैं उस घर स्कूल में तो दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टमोरो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। क्योंकि मैं इस सर्टिफिकेट को जो हेड टीचर है उनको कल लेकर जाऊँगा, और अब ये लास्ट हो जाएगा, मेरे स्कूल का एंड हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। अब यूरी ने उनको याद दिलाया कि बिल्कुल ये भूलना नहीं, जो रेफरेंस लेटर है
जो किसी के लिए अपने नाम का रेफरेंस होता है वो लेना अपने मैथमेटिक्स टीचर से बिल्कुल मत भूलना, और तब जाकर हेड टीचर के पास जाना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. Now Mr. Coach is his मैथ्स टीचर। मिस्टर कोच इज़ हिज मैथ्स टीचर, और वो बहुत मन से बहुत खुश होकर विलिंगली ही गेव। सो विलिंगली इज मीन्स विलफुली, अपने मन से उन्होंने अल्बर्ट को रेफरेंस दे दिया जो उनको चाहिए था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। मिस्टर कोच मैथ्स टीचर बोलते हैं कि अगर मैं इसमें लिखता हूँ, बोलता हूँ दैट मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और शायद कुछ दिनों में तुम ही मुझे वापस पढ़ाओगे, तो क्या इतना काफ़ी होगा? दैट्स सेइंग टू मच सर। अब अल्बर्ट बोलते हैं सर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट। अब जो मैथ्स टीचर है मिस्टर कोच बोलते हैं लेकिन यही तो सच्चाई है, बट ठीक है, आई पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और भी ज़्यादा सीरियस वे में लिखूँगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस। कितना भी सीरियस लिखने से वो बहुत ही शानदार सा ग्लोइंग रेफरेंस था जो उन्होंने मैथ्स टीचर ने उनके दिया था। Now, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और मैथमेटिक्स वो बोलते हैं कि मिस्टर कोच ने इतनी अच्छी रेफरेंस दी थी और इतना कंफर्म कर दिया था कि वो जहाँ भी जाएंगे किसी भी कॉलेज में उनको तुरंत इमीडिएटली हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए परमिशन मिल जाएगा। आई एम श्योर you are leaving us, although you are wasting your time in my. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. जो सर है मिस्टर कोच वो बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सॉरी फील करता हूँ कि तुम कब से हम लोग को छोड़ कर जा रहे हो, पर फिर भी बात तो यही थी कि तुम अपने टाइम ही वेस्ट कर रहे थे इस मेरे क्लास में। He said, it's almost the only class where I am not wasting my time. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ये एक ही क्लास था जहाँ पे अपना समय नहीं बर्बाद कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? तो बोलते पर आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो बोलते अगर तुम स्कूल नहीं छोड़ रहे होते तो मुझे ये रेफरेंस के लिए पूछते मांगते भी नहीं। आई थॉट यू विड वंडर। सो इससे मुझे लगा कि आप अभी सोच ही रहे होंगे कि मैं ये रेफरेंस क्यों मांग रहा हूँ। There's nothing to wonder about Einstein. तो ये बोलते हैं तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आइंस्टाइन के बारे में। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे पता था कि तुम्हें खुद भी जानकारी हो ना एहसास हो ना हो उसके पहले तुम स्कूल छोड़ दोगे। अल्बर्ट वॉज पजल्ड। व्हाट डिड द टीचर मीन? अब अल्बर्ट कन्फ्यूज हो गए कि टीचर क्या समझना चाहते थे या क्या बताना चाहते थे। He soon found out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. So, उसे तुरंत ही जल्दी ही पता चल गया क्योंकि उसके जाने के पहले जो इंटरव्यू के लिए वो रिक्वेस्ट करते, उसके पहले ही हेड टीचर के ऑर्डर आ गए थे हेड रूम में मिलने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। अब भी सोचते कि कम से कम इससे मेरे 1-2 घंटे जो बाहर में वेट करता वो परेशानी से मैं बच गया। ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। वो बिल्कुल उन्होंने कोशिश नहीं की इसमें परेशान होने की, सोचने की कि उन्हें बुलाया क्यों गया है। बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेनेस। बस हाँ, एक रफ सा वेग सा उनको अंदाज़ा था हल्का दैट ये उनको पनिश किया गया है अपने बुरे काम के लिए या लेजीनेस के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स। वेल, अब ये बहुत सारी पनिशमेंट हो गई, अब उनको और पनिशमेंट नहीं मिलेगी जब वो स्कूल छोड़ देंगे। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। अब वहाँ जाते हैं जो हेड मास्टर है वो जो बोलते हैं मीन्स, तब उनका रिप्लाई आता है क्या मैं अभी ही स्कूल छोड़ दूँ? रिपीट किया उन्होंने डेज्ड। डेज्ड में इतना शॉक हो गया जैसे लगा अब वो प्रेजेंट टाइम्स पे है ही नहीं। डेज्ड। दैट इज़ व्हाट आई सेड। सो द हेड टीचर सेज, हाँ मैंने एग्जैक्टली यही बोला, स्कूल छोड़कर जाओ अभी। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड?
सो एल्बर्ट बोलते हैं इसका मतलब आप मतलब बोलना चाह रहे हैं कि मुझे मुझे एक्सपेल कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन। सो वो बोलते तुम्हें इसको अगर इस तरह से समझना है, तुम्हारी वही मर्जी है, तो तुम उसी वही समझो कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। जो हेड टीचर थे वो बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे थे, इधर उधर की बात नहीं। मिन्सिंग वर्ड्स मीन्स टू बी वेरी डायरेक्ट, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे हैं। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइव। सो ये बोलते हैं कि सबसे अच्छा सीधी सी चीज़ होगी कि तुम अपनी मर्ज़ी से स्कूल छोड़ दो और कोई इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, नो क्वेश्चन विल अराइज। बट सेड अल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। सो अल्बर्ट बोलते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है कि आप मुझे स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच। सो ही सेइंग दैट आपके जो क्लासरूम में जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल किसी भी टीचर को इम्पॉसिबल बना देते हैं, वो पढ़ा नहीं पाता। एंड फॉर द अदर प्यूपल्स टू लर्न, और दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। आप बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हैं लर्न करना और बिल्कुल आप रिबेल फॉर्म में रहते हैं। आप हरदम इसको अपोज करते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसके उल्टा अपोज करते हैं और बोलते हैं नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और कोई भी ऐसी सीरियस पढ़ाई नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता जब आप क्लास में हो। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब अल्बर्ट को ये लगता है कि जो पैसे उन्होंने खर्च किए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में, या उसके लिए वो जो ट्रीट देनी पड़ी थी, मील खिलाना पड़ा था, जो पैसे अब वो बेकार चले गए, क्योंकि उनको तो एक्सपल्शन, उनको स्कूल तो ऐसे भी निकाला जा रहा था। तो अब जो पैसे खर्च हुए थे उनको लगा जैसे ये पैसे अब बेकार हुए। मीन्स जब बेमतलब का खर्च होता है तो इट इज़, जो आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो इट इज़ बर्निंग अ होल। दिस फ्रेज इज़ यूज, ओके, दिस इडियम। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। सो वो बोलते हैं मैं तो ऐसे भी स्कूल छोड़ने ही वाला था। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। सो आइंस्टाइन बोलते हैं, जो हेड टीचर है वो बोलते हैं मतलब कि हम लोग दोनों की सोच एक ही, अग्रीमेंट हम लोग कम से कम इतनी तो है कि आप भी स्कूल छोड़ना चाहते हैं और हम भी स्कूल से निकालना चाहते हैं। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। अब थोड़े देर के लिए एल्बर्ट को लगा कि बस बहुत मन किया, इच्छा की, टेम्प्ट हुए दैट वो उनको साफ साफ बता सके कि वो क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में और स्कूल की टीचिंग के बारे में, सो और स्कूल टीचर के बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, बट उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और वो सच सच नहीं बताया कि स्कूल में कुछ भी क्या बुक में जो लिखा वही तो दोबारा पढ़ना है या कुछ भी। तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया विदाउट कोई आइडिया नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है ये सब, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट। सो बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले और बिल्कुल अपना सर उठाए हुए, कोई सर नीचे नहीं था शर्मिंदगी में, प्राउडली वो अपने लंबे लंबे पैर रखकर ही वॉकड आउट। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड। जो हेड टीचर थे उन्होंने बाहर से चिल्लाया, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दो। अल्बर्ट इग्नोर्ड इट। अल्बर्ट ने बिल्कुल अटेंशन पे नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं, वो अपने बाहर निकल गए। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। वो बिल्कुल स्कूल से सीधा बाहर निकले, और स्कूल से बिल्कुल रूम से बाहर निकले, स्कूल से बाहर निकले जहाँ उन्होंने 5 बुरे वाले, बहुत दुखी वाले साल बिताए थे, मिजरेबल। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, और बिल्कुल पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, अपनी लास्ट एक नज़र एक देखने के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। और क्योंकि वो 5 साल उनके लिए बहुत भारी हुए थे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। वो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे कोई भी ऐसा इंसान जिसको वो गुड बाय बोले या मिस करे। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school। और इंडीड हाँ बिल्कुल, यूरी ही एक ऐसा सिर्फ एक इकलौता पर्सन था, ओनली पर्सन इन म्यूनिक टाउन
सिटी में जो थे, वहाँ पे जहाँ वो बिल्कुल जिससे वो थोड़ा सा मिलना चाहेंगे स्कूल और शहर छोड़ने के पहले, क्योंकि वो टाउन को भी उतना ही हेट करने लगे थे जितना कि वो स्कूल से नफ़रत कर रहे थे, उतना ही वो म्यूनिक से भी नफ़रत करने लगे थे। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। सो एल्सा थी, वही बर्लिन वापस आ गई थी और बाकी और कोई भी उनका ट्रू फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। सो यूरी ने उसे गुड बाय एंड गुड लक बोला, विश किया जब वो छोड़ रहा था। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। सो ही विशेज़ हिम लक और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे से कंट्री में जा रहे हैं, इटली। ओके, सो आई थिंक, मुझे लगता है तुम वहाँ, और मैं विश करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे। दिस आर द लास्ट डिपार्टिंग वर्ड्स ऑफ यूरी। यूरी जो उनसे जब सेपरेट होते हैं तो सबसे लास्ट में यही बोलते हैं, और गुड लक, गुड और गुड बाय विश कर सक। एंड दिस इज़ द story here. I hope you must have liked it. So till then, till the next video, children, bye bye, take care, study well. Thank you.